गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का रीजन बताने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु निम्न दो अनादि संरचनाओं का अनुनादी संकर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अणु निम्न दो अनुनादी संरचनाओं का संकर है। कौन सी अनुनादी संरचनाएं जिनका ये संकर है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला लिखते हैं ये वाला RCOH। इसको मैं कहूंगा संरचना फर्स्ट। हम कह रहे हैं यदि इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट कर ले जाए, इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, तो ये लेने पर क्या होने वाला है? ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और ये जो लोन पेयर है, ये यदि आप यहां आ जाएंगे तो यहां पर आप क्या बना देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस ये वाला। ये हो गई संरचना सेकंड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इन दो संरचनाओं का अनुनादी संकर है। संरचना सेकंड में यहां देखेंगे OH बंध में ऑक्सीजन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। संरचना सेकंड में OH में बंध में ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता होने के कारण यह मतलब ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे OH बंध कमजोर हो जाता है। कमजोर हो जाता है तथा H+ निकलने से अर्थात प्रोटॉन निकलने से कार्बोक्सिलेट ऋण आयन बनता है। यहां से ये निकाले आप तो देखो क्या होने वाला है। RCO- डबल बंध प्लस ये, यदि यहां से निकलेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? ये ऑक्सीजन को दे देगा। तो स्ट्रक्चर आ जाएगी RCO- डबल बंध O, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4H+। क्या बन गया? कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है। कार्बोक्सिलेट ऋणायन अन्ना द्वारा स्थायी होता है। देखेंगे अन्नादी संरचना इसकी RC डबल बंध O- डबल बंध O। यदि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, ये यहां आ जाए तो हो जाएगा R, ये हो जाएगा डबल बंध, ये हो जाएगा O-। संरचना थर्ड और फोर्थ। ओके।
हम क्या बताने वाले हैं इसके अंदर? हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट ऋणायन दोनों ही अन्ना द्वारा स्थायी होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलेट ऋणायन दोनों ही अन्ना द्वारा स्थायी होते हैं, लेकिन अन्नाद ऊर्जा किसकी अधिक होगी? कार्बोक्सिलेट ऋणायन की। लेकिन कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनाद ऊर्जा अधिक होती है। ओके, सेकेंड हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर कि कार्बोक्सिलेट ऋणायन में संरचना थर्ड और फोर्थ समतुल्य है। ऋणायन में संरचना थर्ड और फोर्थ समतुल्य है, क्योंकि इसमें ऋण आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, अर्थात इसमें विस्थानीकरण होता है। क्योंकि इसमें ऋण आवेश का पृथक्करण नहीं होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में आवेश का पृथक्करण होता है। ऑक्सीजन पर आपने देखा एक पर आया धनावेश और एक ऑक्सीजन पे आया है ऋणावेश। तो ज्यादा स्टेबल कौन सी? तो कहेंगे कार्बोक्सिलेट ऋणायन कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक स्थायी है। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो आप बता सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोक्सिलेट ऋणायन है वो अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल से बना कार्बोक्सिलेट ऋणायन अन्ना द्वारा स्थायी होता है, जो अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अब अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? तो कहेंगे कार्बोक्सिलेट ऋणायन में ऋण आवेश दो ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानीकृत न होकर कार्बन परमाणु पर भी विस्थानीकृत होता है। कार्बोक्सिलेट
ऋण आयन में ऋण आवेश ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानीकरण या विस्थानीकृत न होकर दो ऑक्सीजन ये वाले और ये कार्बन, दो ऑक्सीजन तथा एक कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत होता है। ये तो यदि हम इसका अनादि संकर बनाए तो आप ये बना सकते हैं RC, ये ओ, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है ये वाली स्ट्रक्चर में, यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है ये वाली स्ट्रक्चर में, ओके, नेगेटिव चार्ज यहां पर भी है, यहां पर भी है, कार्बन पे भी आ रहा है, तो इन तीनों पर विस्थानीकृत हो रहा है, जिसके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब हम कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में कौन अम्लीय है, कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल में कौन अम्लीय है, ओके। Compare acidity of carboxylic acid phenol and alcohol। इन तीनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। देखेंगे सबसे पहले हम बताएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में, या कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों में क्रियात्मक समूह OH होता है। पहली बार डालेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल दोनों में क्रियात्मक समूह OH होता है, ओके। फिर ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलेट ऋण आयन अन्नों द्वारा अधिक स्थायी होने के कारण अम्लीय है, ओके। एल्कोहल में क्या बताएंगे, एल्कोहल तथा एल्कोक्साइड आयन अन्ना द्वारा स्थायी नहीं है, ओके। तो एक बहुत बड़ा रीजन बता दिया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से अधिक अम्लीय क्यों है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम बताएं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट ऋण आयन दोनों अन्ना द्वारा स्थायी है, जबकि एल्कोहल की बात करेंगे तो एल्कोहल में एल्कोहल और एल्कोक्साइड आयन दोनों ही अन्ना द्वारा स्थायी नहीं है। इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन यहां पर ROH, यदि यहां से H प्लस आयन निकल जाए तो हो जाएगा ये वाला, ओके। ये रेजोनेंस दिखा दें यहां से, ये इधर आ जाए, ये इधर शिफ्ट हो जाए, RCO माइनस $11O। बात करें एल्कोहल में तो एल्कोहल में आप ये बना सकते हो RO माइनस H प्लस, ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया एल्कोक्साइड आयन,
ओके, अब हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल अम्लीय कम क्यों है। तो सबसे पहले बताएंगे कि अल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। एल्किल समूह का कौन सा प्रभाव होता है? आई प्रभाव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर धकेले जाएंगे, जिससे OH बंध की ध्रुवणता कम हो जाती है और यहां से H+ आसानी से नहीं निकलता है। पहला रीजन क्या बोला है? एल्कोहल में OH समूह एल्किल समूह से जुड़ा होता है। एल्किल समूह का +I प्रभाव होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु की ओर धकेले जाते हैं, जिससे OH बंध की ध्रुवणता कम हो जाती है, H+ आसानी से नहीं निकलता। सेकेंड रीजन, यदि H+ आयन निकल जाए तो क्या बनेगा? RO- बनेगा, अर्थात एल्कोक्साइड आयन बनेगा। एल्कोक्साइड आयन है, ये अन्नाद द्वारा स्थायी नहीं होता, अतः हम कह सकते हैं कि एल्कोहल तथा एल्कोक्साइड आयन दोनों अन्नाद द्वारा स्थायी नहीं होते हैं, जिसके कारण इनका अम्लीय व्यवहार कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनोल की अम्लता। दोनों का कंपेरिजन। तो सबसे पहले बताएंगे दोनों एसिडिक हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा कार्बोक्सिलेट ऋण आयन अन्नाद द्वारा स्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें दो समान अन्नादीय संरचनाएं प्राप्त होती है, जिसमें ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर होता है। फिनोल में बताएंगे कि जब फिनोल से H+ आयन निकले तो क्या बनेगा? फिनोक्साइड आयन बनेगा। ओके, ये फिनोक्साइड आयन है, ये अन्नाद द्वारा कम स्थायी होता है। कैसे? देखो, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने हो जाएंगे भाई? 4 हो जाएंगे। ओके, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लस और ये माइनस, डबल बॉन्ड। ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये वापस चला जाए तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, डबल बॉन्ड। तो कह रहा है फिनोल से H+ आयन निकलने के बाद फिनोक्साइड आयन बनता है। फिनोक्साइड आयन है वो अन्नाद द्वारा स्थायी नहीं होता, अतः कहेंगे कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में अन्नाद इंपॉर्टेंट है, जबकि फिनोक्साइड आयन में महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु और कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु पर होता है, जबकि कार्बोक्सिलेट ऋण आयन में ऋण आवेश अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणु पर ही होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में ऑक्सीजन परमाणु पे भी है और कम ऋण विद्युतीय कार्बन परमाणु पर है, अतः यहाँ कम प्रभावशाली ढंग से विस्थानीकृत होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट ऋण आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा स्थायी है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होते हैं। हम नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव।
कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों पर यदि प्रतिस्थापी की बात करें तो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्लस आई प्रभाव वाला और माइनस आई प्रभाव वाला। तो हम फर्स्ट कहेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, या कहेंगे माइनस आई प्रभाव की उपस्थिति। सबसे पहले बताएंगे यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ माइनस आई प्रभाव वाला समूह उपस्थित हो तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता बढ़ जाती है। नंबर 1 बता देंगे, अम्लता बढ़ती है यदि ये समूह। कैसे बढ़ेगी? तो हम कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जब इस प्रकार का समूह जुड़ा रहे तो ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसमें आपने कहा था कि ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण आप बता देंगे कि यहां पर OH बंद है, इस बंद की ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन OH बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और H आसानी से निकल जाता है। जब H निकलेगा तो यह हो जाएगा कार्बोक्सिलेट ऋणायन, और यहां पर कोई माइनस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है तो इस कार्बोक्सिलेट ऋणायन को अन्नाद द्वारा और अधिक स्थायित्व प्रदान कर देता है, जिससे अम्लता बढ़ जाती है। ये कह रहा है अम्लीय प्रबलता का क्रम। यदि कोई समूह जुड़ा रहे तो उनकी अम्लीय प्रबलता का क्रम क्या रहे? तो कह रहा फेनिल C6H5 से ज्यादा अम्लीय हो जाएगा ग्रुप आई वाला, इससे ज्यादा हो जाएगा Br, इससे ज्यादा हो जाएगा Cl, इससे ज्यादा हो जाएगा F, इससे ज्यादा हो जाएगा Cn, इससे ज्यादा हो जाएगा NO2, इससे ज्यादा हो जाएगा CF3। तो यदि ऐसे कोई ग्रुप जुड़े हों कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ तो इस क्रम के आधार पर आप बता सकते हैं कौन ज्यादा अम्लीय है। सेकेंड कह रहा है हेलोजन का इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। तो विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, उसका इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव ज्यादा होगा, तो I से ज्यादा हो जाएगा Br से ज्यादा Cl से ज्यादा किसका हो जाएगा F। तो F की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा अम्लीय है। थर्ड डिस्कशन कर रहे हैं हम अल्फा हेलो अम्लों की अम्लता का क्रम। यदि इस प्रकार के माइनस आई प्रभाव वाले समूह अल्फा कार्बन पे जुड़े हो तो अम्लता का क्या क्रम रहे? देखो, ये कहेंगे ICH2COOH, ये कहेंगे BrCH2COOH, ये कहेंगे ClCH2COOH, FCH2COOH। तो ये डिपेंड कर रहा है, ये सभी अल्फा कार्बन है। ओके, इसमें जो डिफरेंस है वो है हेलोजन परमाणु। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता कौन से है? F की है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय हो गए F, फिर इन दोनों में Cl की, इन दोनों में इसकी। ओके, फोर्थ बता रहा है हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। कैसे बढ़े? देखो, सबसे पहले डिजाइन कर रहे हैं कि सभी के सभी
अल्फा कार्बन पे ग्रुप जुड़े हों, देखो यहां से एक H हटा दूं, एक Cl जोड़ दूं, अल्फा पोजीशन, यहां से 2H हटा दें, 2 Cl जोड़ दें, अल्फा पोजीशन, यहां से 3H हटा दूं, 3 Cl जोड़ दूं, अल्फा पोजीशन। तो मैंने कहा हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़े तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, पोजीशन सबकी अल्फा है, तो यदि संख्या बढ़ेगी तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। -I प्रभाव के अनुसार ज्यादा अम्लीय ये, इन दोनों में ज्यादा ये। नंबर 5 ये कह रहे हैं -I प्रभाव वाले समूह की COOH समूह से दूरी बढ़ने पर अम्लता घटती है। देखो दूरी पे इफेक्ट करेंगे कौन ज्यादा अम्लीय है, तो एक ये ले लेते हैं केस, ये वाला दूरी है अल्फा, एक ये केस ले लेते हैं, दूरी है बीटा, एक ये केस ले लेते हैं, दूरी है गामा। तो सबसे पहले देखेंगे कि दूरी कहां कम है, यहां पर, अर्थात फटाफट इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी है, यहां से तुरंत इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर। यहां देखो डिस्टेंस बढ़ गया है, यहां पे और डिस्टेंस बढ़ गया है, तो कहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचे जा रहे हैं, फर्स्ट वाले में दूरी कम है तो अम्लीय गुण भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, इन दोनों में देखें ये गामा पर है, ये बीटा पर, तो यहां दूरी कम नजर आ रही, ये ज्यादा अम्लीय हो जाएगी। तो -I प्रभाव को आप इस प्रकार दे सकते हैं। फिर इसमें बता सकते हैं अपन, यदि कहीं क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो हम एक केस ले लेते हैं DNP। डी का होगा डिस्टेंस। सबसे पहले जब कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस इक्वल है तो नंबर देखो, यहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जिसके नंबर ज्यादा वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। डिस्टेंस सेम है तो फिर आप नंबर आओ, नंबर सेम है तो फिर आप पावर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे किसकी ज्यादा है, वो ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन के बारे में डिजाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। आपने देखा ये अल्फा पे जुड़ा हुआ है, ये अल्फा पे जुड़ा हुआ है और ये बीटा पे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस डिजाइन किया, तो डिस्टेंस में पता लगा कि ये डिस्टेंस सेम है, नंबर की बात की तो नंबर भी सेम है, लेकिन पावर पे बात करूं तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, F वाले की है। तो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक हो गया ये वाला। यहां पर ने देखा इन दोनों की बात करूं मैं तो डिस्टेंस किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो डिस्टेंस के साथ एसिडिक प्रवृत्ति घटती है, तो इसका मतलब ये वाला कम अम्लीय हो जाएगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका DNP। आप डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यदि इक्वल है तो आप आ जाओ नंबर पे, नंबर इक्वल है तो 100% आप विद्युत ऋणता पे जाके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिस्टम में पहले डिस्टेंस देखनी है, फिर आप नंबर देखेंगे, फिर पावर देखेंगे। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं +I प्रभाव वाले समूह के बारे में। नंबर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह या कहेंगे +I प्रभाव की उपस्थिति। तो यदि कोई +I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता घटती है, क्योंकि
H प्लस आयन निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट रेनाइन बनता है उसका स्थायित्व कम हो जाता है, जिसके कारण अम्लता घट जाएगी। अब हम ऐसे कोई ग्रुप देखना चाहते हैं जिसका प्रभाव देखें अम्लता पर, तो एल्किन समूह का प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, तो देखो इससे ज्यादा प्लस आई प्रभाव इसका होगा, ये 1 डिग्री आ गया भाई, इससे ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा 2 डिग्री का, और इससे ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा 3 डिग्री का। तो आप कहेंगे कि प्लस आई प्रभाव, अम्लीय प्रवृत्ति नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसका होगा, 3 डिग्री का। अतः 3 डिग्री वाला यदि कोई समूह जुड़ेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा, कम होगा। इस आधार पे कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिक नेचर, तो देखेंगे सबसे कम अम्लीय होगा 3 डिग्री वाला, क्योंकि प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा यहां है। उससे ज्यादा अम्लीय होगा 2 डिग्री, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव 3 डिग्री से कम है। उससे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा 1 डिग्री का केस, यहाँ प्लस आई प्रभाव और कम हो जाएगा। इससे ज्यादा अम्लीय हो जाएगा एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल से ज्यादा हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। सबसे ज्यादा अम्लीय होगा फॉर्मिक अम्ल। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारे सामने, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, फॉर्मिक अम्ल होगा। सेकेंड, ये कह रहा है कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में ज्यादा अम्लीय कौन है, तो कहेंगे फॉर्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि ये जो समूह इसका कौन सा प्रभाव होता है, आई प्रभाव, और यदि आई प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट कह रहा है समावेय कार्बोक्सिलिक एसिड में अशाखित कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता शाखित से अधिक होती है। देखो एक एग्जांपल ले लें, एक ये है, आपको लिखा ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल, और एक ये ले रहा हूं 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। फॉर्मूला दोनों का सेम है। यदि हम देखें तो यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप ये है, जिसे कहेंगे C3H7 प्रोपिल समूह। ओके, यहां हम जो डिजाइन कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप 2 हैं। ओके, CH3 CH3, और ये इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा देंगे तुरंत, C समूह को। डिस्टेंस भी कम है, इलेक्ट्रॉन भी आसानी से पहुंचा देंगे, अर्थात अम्लीय गुण इसका क्या होगा, कम होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा अशाखित का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड से फाइनिल या एरिल समूह जुड़ा हो तो अम्लीय गुण बढ़ता है। देखो कैसे बढ़े, क्या हो, ये अपन ले रहे हैं केस फॉर्मिक एसिड, एक ले लेते हैं ये वाला रिंग वाला, और एक ले लेते हैं ये वाला। तो ये जो रिंग है इसका होता है माइनस आई प्रभाव, इस CH3 का होता है प्लस आई प्रभाव। तो प्लस आई वाले से हम कहेंगे माइनस आई प्रभाव के अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ओके,
और इन दोनों में मैंने आपको क्लियर कर दिया सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, HCOH। अब बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, सब पे C समूह उपस्थित है। एक पे मैंने पैरा पोजीशन पे जोड़ा है NO2 समूह, एक पे मैंने नहीं जोड़ा, एक पे जोड़ रखा है ये वाला समूह, ये प्लस I प्रभाव वाला और ये है माइनस I प्रभाव वाला। तो हम जानते हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस पर यदि माइनस I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और प्लस I प्रभाव वाला समूह जुड़ेगा तो अम्लीय प्रवृत्ति घटेगी। तो ये सीक्वेंस होगा। इस प्रकार हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव देखा है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 13 एमीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।